बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर लंबे बालों वाली कव्वी भूतनी रहती थी, जो पक्षियों की हर इच्छा पूरी किया करती थी। ए पीपल की भूतनी, मेरी सास बहुत बुरी है। वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम कुछ ऐसा करो कि उसकी आवाज ही बंद हो जाए। अच्छा, ठीक है। मगर वो कव्वी भूतनी बहुत बुरी थी। वो इच्छा तो पूरी किया करती थी, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद इच्छा मांगने वाले को पछताना पड़ता था। हे ऊपर वाले, मैंने तो उस भूतनी से कहा था कि मेरी सास का कुछ करे, मगर उल्टा ही उस भूतनी ने मुझे बहरा कर दिया। हाँ हाँ। इसीलिए जंगल के पक्षियों ने उस भूतनी से मांगना बंद कर दिया था। कोई भी घने जंगल में बड़े पेड़ के पास नहीं जाता था, और वो कभी भूतनी पेड़ छोड़कर जा नहीं सकती थी, और कोई पक्षी उसके पास नहीं जाना चाहता था। इसीलिए पीपल की भूतनी अब अकेले रहने लगी। कोई पक्षी भी मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही काफी अरसा बीत गया और सभी पक्षी पीपल की भूतनी को भूल गए। एक दिन काली भूतनी ने चूहे से कहा, अरे ओ चूहे, लगता है पक्षी मेरे बारे में भूल गए हैं। इसीलिए तुम अभी जाओ और जाकर पक्षियों को बताओ कि मैं कैसे उनकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। उन पक्षियों में से किसी के आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना पड़ेगा। मगर मैं तो एक चूहा हूँ, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाएगा कि तुम्हें कोई पहचान ना पाएगा। भूतनी के ऐसा कहते ही वो चूहा एक उल्लू में बदल जाता है। लो, मैंने तुम्हें एक पक्षी बना दिया। अब जल्दी से जाओ और पक्षियों को मेरे पास लेकर आओ। वो उल्लू मिठाई का एक डब्बा लेकर पक्षियों के पास पहुंचा। लो पक्षियों, ये मिठाई खाओ। तुम कौन हो और मिठाई क्यों बांट रहे हो? मैं दूसरे जंगल में रहने वाला उल्लू हूँ। मुझे पीपल के पेड़ के पास एक भूतनी मिली थी। भूतनी ने मुझे कहा कि वो मेरी इच्छा पूरी कर सकती है। ये सुनकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के देने को कहा। उसने जादू से मुझे 100 सोने के सिक्के दे दिए। इसी खुशी में मैं ये मिठाई बांट रहा हूँ। ये सुनते ही रानू चिड़िया बोलती है, ऐसे ही क्यों? वो भूतनी कभी किसी को 100 सोने के सिक्के देगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। वो भूतनी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं देती। ऐसा सुनकर वो सब उल्लू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पास वाले पेड़ पर ये सब बातें कालू कौवा सुन रहा था। 100 सोने के सिक्कों के बारे में सुनते ही वो कालू कौवा लालच में आ जाता है, और वो रात होते ही पीपल की भूतनी के पास चला जाता है। पीपल की भूतनी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, मगर उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुझे 200 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वादा करो कव्वे, जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। मैं वादा करता हूँ। कालू की इच्छा को तराजू में तोल, मिल जाए इसे मुंह बोले बोल। काली भूतनी के ऐसा कहते ही कालू कव्वे को एक थैली मिलती है, जिसमें 200 सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। अब तुम कुछ नहीं कर सकते कालू कौवे। तुमने मुझसे वादा किया था, और मुझसे किया वादा तुम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। ऐसा कहते हुए काली भूतनी ने एक मंत्र पढ़ा। 200 साल इस पेड़ में मैं रही हूँ, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगी, और अपने जाने के बाद कालू कौवे को इस पेड़ का भूत बनाऊंगी।
भूतनी के ऐसा कहते ही भूतनी की आत्मा कालू कौवे में चली गई और कालू कौवे की आत्मा काली भूतनी में चली गई। इस तरह कालू कौवा उस पेड़ का भूत बन जाता है। ये तुमने क्या किया? अब तुम इस पेड़ के भूत बन गए हो और हमेशा इस पेड़ के साथ बंधे रहोगे। हा हा हा। जिसके बाद वो काली भूतनी वहाँ से चली गई और अपनी लालच की वजह से उस पेड़ का बना भूत कालू कौवा बहुत पछता रहा था और बहुत जोर जोर से रोने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। किसी से कोई वादा करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। आपका धन्यवाद।